जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 22 अगस्त का जो करंट अफेयर है कर रहे हैं। और सबसे पहला आज देख लेते हैं। आज का जो डे है बहुत सिग्निफिकेंट रहता है। और आज के डे में सबसे पहले तो जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कौन सा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था? कब? 1921 में। ठीक। और इससे पहले भी जो अगस्त का महीना रहता है वो क्या है, बहुत सारे क्रांति का मंथ है समझ जाओ। जैसे कि 7 अगस्त को हम लोग स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए थे। और इस दिन को हम लोग हैंडलूम डे के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि जो चरखा रहता है, चरखा हैंडलूम बनाने के लिए चरखा इंपॉर्टेंट है। वो सिंबल भी है हम लोग के आज़ादी का। वो किस चीज़ का? आत्मनिर्भर भारत का भी, मतलब आत्मनिर्भरता का। दूसरा, इसी दिन में आपको पता होगा, ये मैडम बिकाजी कामा, ठीक, पहली पर्सन रहती है जो कि इंडियन फ्लैग को कि फॉरेन के कंट्री में, फॉरेन कंट्री में फ्लैग होस्ट करती है। ठीक, 22 अगस्त 1907 को। तो ये भी क्या है, किससे जुड़ा हुआ है? स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, मैडम बिकाजी कामा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मॉडर्न हिस्ट्री में। दूसरा गुड न्यूज़ है, और उससे पहले मैं बैड न्यूज़ बताता हूँ। क्या है? 45 करोड़ के आसपास लोग, लगभग लगभग 20 हजार 20 हजार करोड़ का पैसा डुबा चुके थे। तो हमको लगा कि क्या करना चाहिए, नियम कानून लेके आना चाहिए, क्योंकि लोगों का लत लग रहा था ऑनलाइन जो गेमिंग का। और ऑनलाइन गेमिंग में भी कौन सा गेमिंग, जिसमें आप पैसा दे के खेलते हो, जैसे लूडो वाला हो गया, जिसमें पैसा लगाते हो। तो अभी तक हम लोग का जो जुडिशरी में जो समस्या था, या फिर जो जुडिशरी का जो निर्णय था, ये था कि कोई भी जो गेम है, जो अलग अलग लोग जो वो कर रहे हैं, ये गेम ऑफ चांस है या कि गेम ऑफ स्किल है। तो ये में डिबेट चल रहा था। और बहुत सारे जो गेम्स हैं, और गेम ऑफ स्किल बोल दिया दे रहे थे। जैसे कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल, इसमें चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल। तो उसमें चल रहा था। लेकिन अब देख के सरकार ने सबसे पहले तो क्लासीफाई किया है कि जो ऑनलाइन गेम है किस टाइप का गेम है। तो जो ऐसा गेम जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं, वो वाले गेम को बैन करने की बात किया गया है। और बैन नहीं, उसको रेगुलेट करने की भी बात किया गया है। तो ये बिल पारित हो गया है। पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हो गया। जब राष्ट्रपति का मुहर लगेगा, साइन होगा, तो ये एक्ट बन जाएगा। अच्छा था। दूसरा क्या है? श्रम श्री, श्रम श्री योजना, ये न्यूज़ में है। और ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जो है सीएम है, उन्होंने श्रम सी योजना लागू किया गया है ताकि डिग्निटी दे सकें लेबर्स को। ठीक है। तो मंथली रिहेबिलेशन अलाउंसेस होगा, देंगे। पहली बार जो ट्रेवल करेंगे उनको ग्रांट देंगे 5,000 रुपये। तो जितने भी जो लगभग 22 लाख जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ये बंगाल की बात है। ठीक है, धीरे से वो दिए हैं, तो एक अच्छा मुहिम लगेगा तो ऑल ओवर इंडिया में भी दिया जा सकता है। अगला गुड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब नज़र आ रही है आसपास। जब देख रहे हैं, पड़ोसी देश देख रहे हैं, अमेरिका जिस हिसाब से बर्ताव कर रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग का जो इंडिया का अग्नि 5 जो मिसाइल है उसको सक्सेसफुली, जो इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक में मिसाइल है वो सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं। कहाँ से टेस्ट किए हैं? तो हम लोग को जब स्पेस में टेस्ट करते हैं तो हमको जगह पता रहता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब मिसाइल का टेस्टिंग करते हैं तो वो ओडिशा, ओडिशा में कहाँ? चांदीपुर। चांदीपुर एक द्वीप पे, ठीक है, आइलैंड छोटा सा, वहाँ से वो करते हैं। तो चांदीपुर के कोस्ट से, ठीक, अग्नि 5 को हमने लॉन्च किया सक्सेसफुली। और ये बहुत ज़बरदस्त है। और अगर कॉन्टिनेंट इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल है, मतलब एक कॉन्टिनेंट यहाँ तक जो इसका जो एरिया है पूरा आ गया है, मतलब समझ सकते हो। चाइना तो कब्जे में है, लेकिन चाइना और डरता है और बोलता है कि भारत क्या कहे, बताता नहीं है। एक्चुअल रेंज इसका और भी ज़्यादा है। हम लोग 5,000 प्लस बोलते हैं, 5,000 बोलते हैं, तो 5,000 प्लस भी हो सकता है। और दूसरा, हमारे पास अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग भी इसका रेंज तो बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये अग्नि 5 है। और जो चांदीपुर जो है, जो आइलैंड है, उसका नाम भी क्या है? अब्दुल कलाम आइलैंड
नाम दिया गया है, तो ये भी पता रहना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अब्दुल कलाम आइलैंड। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का जो अग्नि वन जो मिसाइल और जो इंटीग्रेटेड जो मिसाइल जो प्रोग्राम है, ये किसका थॉट था पता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसी कारण उनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं। तो ये 2012, उसके बाद 2013 में अग्नि टू, फिर 2015 में अग्नि थ्री। तो उसके बाद अब ये अग्नि जो है, अग्नि मिसाइल, ये 3 स्टेज का है, 3 स्टेज। सॉलिड स्टेट इंजन है, मतलब जो फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। और जो इसका स्पीड है, स्पीड 2 से 4 मैक है। और इसमें न्यूक्लियर हेड भी लगा सकते हैं। जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें क्या है, थर्ड स्टेज के ऊपर में हम लोग न्यूक्लियर आर्सेनल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज आया है। तो आईआईटी मद्रास ने पहली बार लाइसेंसिंग दिया है, इंडिया का पहला फर्स्ट सिलिकॉन फोटोनिक बेस्ड क्वांटम रिडम जनरेटर। ठीक है ना? तो क्या है कि क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और क्वांटम कंप्यूटिंग किस लिए हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए। आप जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई बीच में ना पढ़ ले ना, तो क्या है, इतना सिक्योर बना रहे हैं। तो क्या है, क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम जो का जो जनरेटर है उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके कारण कहा जा रहा है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत टाइम लगता है, वो कम लग सकता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हम लोग का होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी जो बन रहा है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे वातावरण चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे जो हाईटेक हाईटेक के लिए वॉर चल रहा है। चाइना अमेरिका, अमेरिका चाइना को नहीं देना चाह रहा है, अमेरिका इनफैक्ट किसी को देना नहीं चाह रहा है, चाइना अपना बना के बैठा है। तो अपने को खुद को भी बनाना पड़ेगा। इसी कारण आत्मनिर्भर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रे डॉग का जो मुद्दा था, उसको उसमें फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। और कहा कि एक बार जो जो दिल्ली के जो स्ट्रे डॉग का जो प्रॉब्लम हो रहा था बाइट करने का, ठीक है, तो या फिर जो समस्या हो रहा था, तो डॉग को ले जा रहे थे और अब बोले कि अगर अच्छा हो जाएगा रिहेबिलेट कर देंगे फिर से वहाँ पे। तो ये मॉडिफाई किए हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी अलग अलग सेक्शन से निकल के आ रहा था। एक जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या है, बताता है सरकार को आंकड़ा पता चलता है इसके थ्रू कि कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो इसमें जो पता चला है कि जो जून के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक, नए जो सब्सक्राइबर जो बने हैं 6.39 लाख। और अभी हम लोग को 15 अगस्त को हम लोग को पता था, क्या पता चला, एक सरकार ने एक नया योजना लेके आई है। क्या योजना लेके आए हैं? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, रोजगार योजना। तो वहाँ पे भी वो कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे करके पता चलेंगे कि कितने लोग उस योजना में का लाभ मिलेंगे? तो उसमें क्या होगा, जो पहली बार जो जॉब पाएगा उसको ईपीएफओ के रिकॉर्ड में आ जाएगा, ठीक है ना, फंड में। तो इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा, तो सबसे हाईएस्ट हो गया। नेक्स्ट, सरकार ने सोशल मीडिया में भी यहाँ पे रेगुलेशन करने के लिए एक प्रेस सेवा पोर्टल स्टार्ट किया है। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ जा गए हैं। और कई सारे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने नेरेटिव, अपने अपने प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। नया व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी भी आ गया है। तो सरकार चाहता है कि बहुत सारे जो न्यूज़ है उसको, न्यूज़ चैनल को और न्यूज़ जो है उसको क्या एक स्पेस प्रोवाइड दे और ऑथेंटिसिटी पता चले। तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड आजकल बोला जा रहा है, क्या सही है क्या गलत पता नहीं। तो अगर हम लोग को सबसे पहले रजिस्ट्री होगा और रिकॉग्नाइज होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज़ में है, तो हम लोग को ऑथेंटिसिटी भी पता चलेगी। और साथ से साथ ये डिजिटल पेमेंट गेटवे, क्यूआर सिस्टम भी लेके आ गया है। तो एक यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश किया गया है। लेकिन कई लोगों को इसमें भी बोल रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसके थ्रू क्या है कि सरकार खुद कंट्रोल करना चाहता है पूरा इन्फॉर्मेशन को। ठीक। नेक्स्ट है स्माइल। ये स्माइल ये स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो स्माइल का जो फुल फॉर्म है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए ये स्माइल योजना लेके आया गया है। अगला जो है अजय सिंह।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते थे। ठीक है, अभी भी न्यूज़ में फिर से क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये फिर से कंसेक्यूटिव तीसरी बार क्या बन गए हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नया जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अजय सिंह। अगला है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग के स्पोर्ट्स कल्चर को बनाने के लिए। तो खेलो इंडिया का जो एक फेस्टिवल चल रहा है, तो ये जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वो कहाँ पे हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है ये, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है 21 से 23 अगस्त के बीच। और ये कहाँ से, कौन सा जगह, अगर वाटर, जो वाटर स्पोर्ट कहाँ पे हो रहा है, डल झील, डल झील पे हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो लास्ट है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ऑनलाइन गेमिंग is emerging as a fast growing sector in India, but it also raise concern related to socio-economic impact. Discuss the opportunity and challenges of online gaming in India. तो ऑनलाइन गेमिंग भारत में एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बनकर उभरा है, लेकिन इससे सामाजिक आर्थिक प्रभावों से जुड़ी चिंताएं भी सामने आती है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के अवसर और चुनौती पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार जब टेबल कर रहा था इस बिल को, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि वर्ल्ड का कैपिटल बनना चाहते हैं ऑनलाइन गेमिंग का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।